नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से न्यू एनर्जी के 14वें ऑडियो पे धरती पर आने वाले साहसी आत्माओं की मदद के लिए कई कांति जीव आगे आए। इसे समझने के लिए उदाहरण के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पानी में गहराई जानने के लिए उतरने वाले लोग हम हैं और किनारे पर बैठकर जिस ज्ञान को हम दे रहे हैं उसे ग्रहण करने वाले वह हैं। जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ पर वह हमारी मदद के लिए आएंगे। भूमि नामक ग्रह के अस्तित्व की शुरुआत के तुरंत बाद उसके हिसाब से एक रिकॉर्ड का निर्माण हो गया। धरती पर जब कुछ होता तो वह उस रिकॉर्ड के पन्नों में लिखा जाता है। उस किताब को ही बुक ऑफ अर्थ या भूग्रंथ कहते हैं। तो व्यास इसे बुक ऑफ अर्थ भी कहते हैं। इसे धरती से संबंधित आकाशिक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो जो काम हम करते हैं वे सब उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। हम जब पहली बार धरती पर आए तो कांति जीव थे। हमारा भौतिक रूप नहीं था। पर्दे के उस तरफ रहने वाले कई लोगों की मदद से अपनी एनर्जी को बदलकर थर्ड डायमेंशन में हमने प्रवेश किया। हम सब लोग यहाँ पर एनर्जी के रूप में इसीलिए आए कि यहाँ पर एनर्जी टेम्पलेट को ग्रिड की भारतीय नामक इस ग्रह पर रहने के लिए जो वातावरण ज़रूरी है उसकी नींव बनाने के लिए एनर्जी की व्यवस्था करनी ज़रूरी थी। भौतिक रूप लेने के पहले हम यहाँ पर इसीलिए आए कि यहाँ के वातावरण की आदत डाल सके, यहाँ की एनर्जी की व्यवस्था को हम समझ सके, और इस काम में एंजल्स ने हमारी बहुत मदद की। जब धरती हमें सौंपी गई थी तो यह निर्जीव थी। कांति शरीरधारी बन के हमने इस एनर्जी टेम्पलेट की व्यवस्था की। आने के बाद अपनी चेतना के कुछ भाग को यानी कि छोटे से टुकड़े को धरती को दिया। इस चेतना के सारे टुकड़े मिलकर एक संपूर्ण एनर्जी चेतना की तरह तैयार हुए और थोड़ी सी व्यवस्था के साथ यह एनर्जी एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करके काम करना शुरू किया। उसी चेतना को हम भूमाता कहते हैं। धरती में हमने जान डाली, इसे विकसित शक्ति की तरह तैयार किया। यह भू चेतना या भूदेवी कोई और नहीं, साक्षात हम हैं। हमारे अंदर का एक हिस्सा है। एक जगह, एक ग्रह पर जन्म लेने वाली आत्माओं का अपनी चेतना के एक भाग उस ग्रह को देना सृष्टि में ऐसा कहीं भी और नहीं हुआ है। हम इतने विशिष्ट हैं, यह हमारे धरती की विशेषता है। इस तरह प्राण प्रतिष्ठा करने की वजह से धरती के अंदर विकसित होने के लक्षण पैदा हुए। गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से धरती कॉस्मिक डस्ट को, अंतरिक्ष की धूल को आकर्षित कर रही है। इस तरह धूल आकर धरती के ऊपर पड़कर धरती के आकार में विकास होता है और चेतना भी समय के हिसाब से बदलती और विकसित होती रहती है। धरती पर जीव इतना विकसित होंगे उतनी ही भू चेतना विकसित होती जाएगी। अपने विकास के लिए अपनी चेतना को ग्रह से बांटकर उस ग्रह पर जीना सृष्टि के चरित्र में हमने कहीं नहीं सुना। यहाँ पर बाकी ग्रहों की विशेषता नहीं है, यानी सब ग्रह इस धरती ग्रह से अलग हैं और जितनी विशेषता, जितना चेतना इस ग्रह पर है, पसंद से जीना, अपना विकास खुद करना, ये सब विशेषताएं अन्य ग्रहों पर नहीं मिलती हैं। धरती के विषय में ये कह सकते हैं कि इसे हमने ही जिंदा किया है और हम ही इसके ऊपर जी रहे हैं। हमारी धरती पर आने से पहले बहुत सारे इंतज़ाम होने ज़रूरी थे। एनर्जी के रूप में रहने वाले हम जीव बार बार धरती पर आते जाते रहते थे, क्योंकि उन व्यवस्थाओं को करने के लिए बहुत से युग लगे। जो विश्व में हमारे गोल हैं उनका एक रूप और निर्माण हमने बनाना शुरू किया, यानी कि कांति शरीर के साथ इस धरती पर आके यहाँ की ड्युअलिटी के लक्षण को अपनी आदत बनाना शुरू किया। शुरुआत में धरती पर आते जाते रहना हमारी ज़रूरत बन गई थी। यहाँ पर आना जाना बहुत दिनों तक लगा रहा। हम यहाँ पर रहते और वापस लौट जाते थे। कांतिक शरीर होने की वजह से हमारे कंपन बहुत तेज थे और इसे हमें कम करना था। इस कंपन को कम करते करते उसकी आदत लगने में हमें समय लगा। जब तक हमारा कंपन कम नहीं हुआ हम भौतिक शरीर को नहीं पा सके।
इस ग्रह पर एनर्जी का बीज बोने वाले हम ही हैं। हम यहाँ पर एनर्जी का बीज बोने के लिए आए हैं, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और निर्जीव धरती को भूमाता बनाने वाले भी हम ही हैं, इसे भी नहीं भूलना चाहिए। हमने वास्तु, मूर्ति और नमूने के रूप में इस धरती को बनाया है। जब धरती अपने थर्ड डायमेंशन के आखिरी स्तर पर आ गई, तब हमें यहाँ पर भौतिक शरीर मिला और एनर्जी टेम्पलेट की व्यवस्था करके बंजर भूमि को सजीव बनाकर उसको विकास होने वाली शक्ति देकर हमने अपनी चेतना को बांटा है। इसीलिए हमारा विकास धरती का विकास बन गया है। सिर उठाकर आकाश में नक्षत्र को देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर जितने भी ग्रह हैं उनमें से किसी भी ग्रह पर भूदेवी जैसे लक्षण नहीं हैं। हमारी तरह वहाँ पर एंजल्स बीज बोने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन धरती पर आ सकते हैं। बहुत सी जगह पर हम जाकर यहाँ पर एनर्जी लेकर आए हैं। कांतिक शरीर से ग्रहों पर और नक्षत्र पर जाकर इस धरती को चुनकर यहाँ पर हम जीने के लिए आए हैं। जब धरती को हमें सौंपा गया था तो वह द्रव रूप में थी। उसके अंदर मिट्टी और ज़मीन बनाने की शक्ति और लक्षण था। हमने आकर धीरे धीरे निर्माण शुरू किया। ज़मीन का निर्माण होने के बाद हमने जन्म के निर्माण को शुरू किया और उस जलमय स्थिति में धरती को एक क्रिस्टल ग्रह से क्रिस्टल्स पीपल की तरह यहाँ पर लोग आए। भौतिक शरीर पाने के लिए हमें कंपन धीरा करना ही पड़ा। धन्यवाद। आगे के ऑडियो में और जन्म के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।